सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मेंढक को क्यों पैदा फरमाया? इसको मारना सवाब का काम है या इसको मारने पर अजाब मिलता है? मेंढक के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इन सब बातों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही हम आपको मेंढक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी ने मेंढक को तो देख ही रखा होगा, जो 4 पैरों वाला एक छोटा सा जानवर होता है। यह मेंढक अक्सर पानी में ही रहता है, लेकिन मगरमच्छ की तरह यह पानी में और खुश्की में दोनों जगहों पर आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह ताला की तख्लीक बयान करता यह मखलूक हालांकि दिखने में बहुत छोटा है, मगर इंसानों को इसके बेशुमार फायदे हैं। याद रखें, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद और फिजूल में पैदा नहीं की है, इसलिए मेंढक को भी अल्लाह ताला ने उसी खसूसियात से नवाजा है जिनकी वजह से यह इंसानों के बहुत ज़्यादा काम आता है। यह ज़मीन पर इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का शिकार करके जिंदा रहता है। और यही नहीं, मेंढक के जिस्म से ऐसे केमिकल्स खारिज होती हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स बाहर निकलती हैं जो जहरीले कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने का और आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का काम करती हैं। मेंढक दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो यह मेंढक बाहर निकल आते हैं और फिर हर जगह पर मेंढक ही मेंढक नजर आने लग जाते हैं। कहा जाता है कि मेंढक की लगभग 30 से ज़्यादा किस्में होती हैं। इनमें से कुछ मेंढक जहरीली भी होती हैं, जिनका जहर पहले के ज़माने में लोग तीरों और नेज़ों पर लगाकर जंगों में और लड़ाइयों में इस्तेमाल किया करते थे। अब अगर बात की जाए इस्लाम की, तो इस्लाम में मेंढक का कत्ल करना या फिर मार देना हराम है और सख्त गुनाह का काम है। इसके हवाले से आपके सामने एक हदीस शरीफ पेश की जा रही है, जिसके मुतालिक मेंढक को किसी भी मकसद के लिए मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक मर्तबा एक हकीम यानी कि एक इलाज करने वाला अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक डालने का जिक्र करने लगा। यानी कि वो हकीम कहने लगा कि वो किसी दवाई बनाने के लिए मेंढक को मारना चाहता है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक का कत्ल करने या उसे मारने से मना फरमा दिया। यानी कि दवाई बनाने के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी ने मेंढक को मारने की इजाज़त नहीं दी। इस हदीस पाक की रोशनी में उलमाए किराम कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकसद के लिए भी मारना इस्लाम में हराम है। यानी कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसके इलाज के लिए भी मेंढक को मारना गुनाह का काम है। अब दोस्तों, मेंढक के हवाले से एक और हदीस पाक आपके सामने रखते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मेंढक अल्लाह ताला को इतना प्यारा क्यों है और इस्लाम में मेंढक को मारने का काम हराम करार क्यों दिया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेंढक को मत मारो, क्योंकि यह कसरत के साथ में अल्लाह पाक का जिक्र करता है। यानी कि मेंढक जो टर टर की आवाज़ निकालता है, दरअसल वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस पाक पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस्लाम में वाजिब तौर पर यह हुक्म आया है कि मेंढक को मारना या उसका कत्ल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स जानबूझकर या अपने किसी खास फायदे के लिए मेंढक का कत्ल कर देता है या उसको मार देता है तो वो शख्स बहुत बड़ा गुनहगार होगा और कल क़यामत के दिन उसकी सख्त पकड़ की जाएगी। अब दोस्तों, आपको मेंढक के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपको मालूम चल जाएगा कि इस्लाम में मेंढक की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, अल्लाह ने मेंढक को इतना ज़्यादा पसंद क्यों फरमाया है। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था तो उस वक्त मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उस आग में पानी लाकर डाल रहा था। हालांकि कुछ जानवर ऐसे भी थे जो उस वक्त उस आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि छिपकली, गिरगिट वगैरह, लेकिन उस वक्त मेंढक ने अल्लाह से अपनी वफादारी का सबूत दिया। इस बारे में तारीख में आता है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त यह वाक़या बहुत बुरा वाक़या पेश आया, मगर अल्लाह के खलील ने इस पर भी सब्र किया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिनों, इन सब के दरमियान में हुआ था।
इस मौके पर चींटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाक़ये को लेकर जिक्र हुआ था। तो उस वक्त चींटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था तो यह देखकर उस वक्त मेंढक बहुत घबरा गया और भागा भागा वो करीब ही एक दरिया पर पहुंच गया और अपने मुंह में पानी के चंद कतरे डालकर वापस लौटने लगा। तो उस वक्त दरिया ने मेंढक से मुखातिब होकर कहा कि ए मेंढक, तू तो हर रोज पानी पीने के लिए इस दरिया पर आता है और पानी पीकर वापस चला जाता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि तू पानी पीने के बजाय अपने मुंह में पानी भर के ले जा रहा है? आखिर आज तुम्हारे साथ में ऐसा क्या माजरा हो गया है? तो यह सुनकर उस वक्त मेंढक ने दरिया से कहा, ए दरिया, क्या तुझे मालूम नहीं है कि नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया है। मैं यह पानी उसी आग पर डालने के लिए ले जा रहा हूँ ताकि वो आग बुझ जाए और अल्लाह के खलील को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। हालांकि आप सभी को मालूम है कि मेंढक एक बहुत ही छोटा जानवर है और उसके मुंह में पानी के चंद कतरों की सिवाय कुछ भी नहीं आ सकता है। इसीलिए मेंढक के उस पानी से आग पर कोई भी खास असर नहीं होने वाला था, यानी कि वो आग नहीं बुझने वाली थी। लेकिन मेंढक की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का यह अंदाज अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह ने फ़ौरन ही मेंढक को मारने या उसका कत्ल करने को हराम करार दे दिया, यानी कि मेंढक को मारने से मना फरमा दिया। क्योंकि एक तरफ जहां पर दुश्मन अल्लाह के दोस्त अल्लाह के नबी को आग में डालने की कोशिश कर रही थी, वहीं पर एक छोटा सा जानवर यानी कि मेंढक उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से कर रहा था कि वो अपने मुंह में पानी के चंद कतरे ला लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। बस मेंढक के इसी काम ने अल्लाह को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक मेंढक तकरीबन 30 किस्म के पाए जाते हैं। मेंढक की मुख्तलिफ किस्में अपने जिस्म, रंग और शक्ल के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अफ्रीका में ज़्यादातर ट्री फ्रॉग पाई जाती हैं जो कि 1 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। इसी तरह से मेंढक की एक किस्म फुल फ्रॉग होती है जो कि 8 इंच लंबे होते हैं, जबकि इसकी टांगों की लंबाई 10 इंच तक हो सकती है। इनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में किया जाता है। मेंढक की आंखें उसके सर के बिल्कुल ऊपर होती है। यही वजह है कि यह पानी में छुपे रहने के बावजूद भी सतह के ऊपर देख सकता है। इसी वजह से मेंढक अपने शिकारियों के खतरे से भी आगाह रहता है। इसी तरह से टाट किस्म का मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक होता है। 2 इंच का यह छोटा सा मेंढक अपने जिल्द से न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक जहर खारिज करता है, जिसकी एक खुराक 10 से 20 लोगों को सिर्फ 3 मिनट में हलाक कर देने के लिए काफ़ी होती है। माहिरीन के मुताबिक मेंढक के जहर में कैंसर से लड़ने और किसी भी तरह के दर्द को ख़त्म करने वाले एंजाइम मौजूद होते हैं, इसलिए इसको कई तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर यह मेंढक कोलंबिया के बरानी जंगलों में पाए जाते हैं। इनका रंग पीला और सुर्ख पीला हो सकता है। इस हवाले से कहा जाता है कि जिस मेंढक का रंग जितना ज़्यादा गहरा पीला होगा वह उतना ही ज़्यादा जहरीला होगा। अगर कोई शख्स दस्ताने के बगैर इस मेंढक को चंद सेकंड के लिए भी अपने हाथ में पकड़ लेता है तो उस पर उसका जहर चढ़ जाता है और वो हलाक हो जाता है। यानी कि यह मेंढक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसको सिर्फ छूने से यह इंसान को हलाक कर सकता है। इसी तरह से हाल ही में साइंसदानों ने एक उड़ने वाले मेंढक का भी खुलासा किया है, जिसका पेट सुर्ख पीला और आंखों का ज़्यादातर हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। उड़ने वाले मेंढक के पाँव की अंगुलियों के दरमियान एक झिल्ली होती है जो मेंढक के छलांग लगाने के बाद पैराशूट की तरह काम करती है। यह मेंढक ज़्यादातर दरख्तों पर अपना बसेरा करता है और ख़ास करके यह वियतनाम में पाए जाते हैं। याद रखें, मेंढक सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होते हैं, कुछ मेंढक सुर्ख, नीले, नारंगी, पीले और जामुनी रंग के भी होते हैं। कुछ मेंढक धब्बों या धारियों वाले भी होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज़।